जय हिंद। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्लड के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अभी अगले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ब्लड क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ब्लड के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ठीक, पहला भाग अगर देखेंगे हम लोग तो होता है हमारा प्लाज्मा। पहला भाग क्या होता है? प्लाज्मा। वहीं अगर दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग होता है हमारा रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु होता है। ठीक है, तो पहला भाग हमने आपको बता दिया था कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा अगर आप देखेंगे हमारे ब्लड में तो केवल 60% प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। यानी रक्त का कुल 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का कुल 60% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और देखेंगे रुधिराणु का तो ये केवल 40% होता है। 40% क्या होता है? रुधिराणु। 40% क्या होता है हमारे ब्लड में? रुधिराणु। पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है, उसके बाद देखते हैं रुधिराणु। प्लाज्मा में हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? दो प्रोटीन पाई जाती है। जो पहली प्रोटीन हमारी होगी फाइब्रिनोजेन एंजाइम। ठीक है, पहली प्रोटीन क्या होती है? फाइब्रिनोजेन। वहीं अगर दूसरी प्रोटीन की बात करें तो वो होती है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब देखेंगे कि फाइब्रिनोजेन क्या करती है या प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है। तो ये चीज हम देखेंगे तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे रक्त को गाढ़ा बनाती है। ये हमारे रक्त को क्या करती है? गाढ़ा बनाती है। वहीं अगर देखेंगे हम फाइब्रिनोजेन एंजाइम को तो फाइब्रिनोजेन एंजाइम हमारे रक्त में जब भी हमारे रक्त में हवा चली जाती है, अर्थात कहीं बाहर से ऑक्सीजन चला जाता है, तो वो रक्त को जमा देती है। वो रक्त को क्या करती है? जमा देती है। अर्थात आप देखे होंगे किसी को कहीं थोड़ा बहुत चोट लग जाता है तो 2, 4, 5 मिनट के बाद खून अपने आप बहना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि जो फाइब्रिनोजेन एंजाइम है तो जिस जगह आपको चोट लगी है वहां पे टाटी बांध देती है। टाटी मतलब समझ रहे, जाली की तरह बुन देगी अपनी संरचना, जाली की तरह संरचना बना देगी जहां से आपका रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, एक तरह की हम कह सकते हैं कि टाटी बांध देती है। कौन बांधती है? तो फाइब्रिनोजेन एंजाइम। यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारे रक्त में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को गाढ़ा बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को गाढ़ा बनाता है। यदि हम प्रोथ्रोम्बिन निकाल दे रक्त में से तो रक्त कैसा हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन अगर ये दोनों चीज हम रक्त में से निकाल दे रहे हैं तो हमारा रक्त आप देखेंगे पीले रंग का हो जाएगा। रक्त कैसा हो जाएगा? पीले रंग का, जिसे हम सीरम कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। आप देखते होंगे जो खून जांच है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है, वहां पे सीरम ही भेजा जाता है। जैसे अगर रक्त समूह की जांच करनी है कि आपका ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है या फिर बी पॉजिटिव है, एबी नेगेटिव है या फिर एबी पॉजिटिव है, ये चीज की जानकारी तो हमको तब उसमें ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई रिपोर्ट निकलवानी है, जैसे सीबीसी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट आती है मलेरिया की, डेंगू की, टाइफाइड की, उन सारी चीजों में अगर हमको रिपोर्ट निकालनी पड़ती है तो उसमें से पहले ये दोनों एंजाइम निकाला जाता है। ये दोनों एंजाइम जब आप निकाल देंगे उस चीज से तो वो रक्त पीले रंग का सीरम बन जाएगा। तो उस चीज को हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वहां पे रिसर्च करते मतलब लैब में देखते हैं कि इसमें क्या बीमारी है क्या नहीं, तब वहां पे रिपोर्ट बनती है। ठीक है, प्लाज्मा समझिए क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा रुधिराणु। रुधिराणु हम देखेंगे तो ये रक्त का केवल कितना परसेंट भाग? 40% भाग होता है रुधिराणु। 40% क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु आप देखेंगे तो 3 टाइप के होते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार के? 3 टाइप के। ध्यान दे बाबुआ, अगर पूछे कि रक्त के कितने भाग हैं तब तो 2 भाग, एक प्लाज्मा एक रुधिराणु। लेकिन अगर पूछे कि रक्त के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन? आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा। यही 3 टाइप होते हैं रक्त में। 3 प्रकार होते हैं किसमें? रक्त में। आरबीसी आप देखेंगे तो इसे हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी को देखेंगे तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसमें देखेंगे तो इसको प्लेटलेट ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रेड ब्लड कार्पस क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं,
क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। WBC में आप देखेंगे तो इसे श्वेत रक्त कणिका अथवा सफेद रक्त कणिका अथवा इसे सफेद खून कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सफेद खून कहते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में अगर देखेंगे हम तो आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख, यानी 50 लाख जिसके शरीर में आरबीसी है वह एकदम स्वस्थ रहेगा रक्त के माध्यम से, यानी रक्त से उसको कोई बीमारी नहीं होने वाली है। फिर देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल, तो 10,000 कितनी होनी चाहिए, 10,000। अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो हम लोग 50 लाख या 5 मिलियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि 5 मिलियन। क्यों 5 मिलियन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 10 लाख में हुआ 1 मिलियन, तो 50 लाख में 5 मिलियन, सिंपल ही है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे नॉर्मल प्लेटलेट कितना होना चाहिए, तो 2 लाख होना चाहिए। प्लेटलेट हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, 2 लाख। अगर हमारे शरीर में भैया बाबू 50 लाख आरबीसी है और 10,000 डब्ल्यूबीसी है, 2 लाख प्लेटलेट है, तो रक्त में कोई बीमारी नहीं होगी, आप एकदम सुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। क्या रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। अर्थात आपको जो है रक्त से कोई जल्दी बीमारी नहीं, जैसे टाइफाइड हो गया या डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारी चीजें आपको नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा कोई वायरस, डेंगू का कोई वायरस या फिर मलेरिया का कोई वायरस, ठीक है, इन चीजों की जब कोई वायरस हमारे ब्लड में इंटर होते हैं तो इनको जो है इनकी मात्रा बहुत तेजी से कम होने लगती है, इनको ये खा जाते हैं। वो वायरस क्या करते हैं, इनको धीरे 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 खा जाएंगे, धीरे 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 क्या कर देंगे, खा जाएंगे, जिससे हमारे शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। और जैसे ही ये मात्रा घटती है एकदम जो है आपको पहले चक्कर आएगा, बुखार उखार आने लगेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 बाटल चला देंगे ग्लूकोज का, ठीक है, तो ये बाटल चलाते हैं। फिर इसमें देखेंगे जब भी इनकी संख्या कम होती है, सबसे पहली बात, अगर 50 लाख सपोज कीजिए नहीं है आपकी बॉडी में, कितना नहीं है, 50 लाख आरबीसी नहीं है, तो अगर सपोज कीजिए कहीं 40-40 लाख हो, 45 लाख हो, तो आपकी शरीर जो है बॉडी बहुत ही सुस्त रहेगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा हुआ, यहाँ पे समझ जाइए सीधा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा तो जाके अपना पहले खून की जांच करवा लीजिए, वहां पे देख लीजिए आपकी आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट कितना है। अगर ये तीनों डाउन होते हैं तो पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, हमको खाली ज्यादा से ज्यादा नींद आएगा, खाली क्या आएगा, नींद आएगा। चलिए अब ये तीनों को थोड़ा सा क्लियर से देख लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी को, देखेंगे क्या देखेंगे, आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स देखेंगे। क्या देख लेते हैं पहले, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स क्या होती है, इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन। रेड ब्लड कार्पल्स का जीवन काल क्या दिन बबुआ, 120 दिन। आप सोचेंगे 120 दिन बाद तो मर ही गए, ठीक है, 120 दिन बाद बेचारे को मर ही गए, तो कहाँ जाते होंगे, मर के हमारे शरीर को कहीं ब्लड को इन्फेक्ट ना करे, तो ये चीज हमारे बॉडी में नहीं होती है। जब भी इनको मरना होता है तो ये हमारे ब्लड बैंक स्प्लीन अर्थात प्लीहा में जाके मरते हैं। कहाँ मरते हैं, प्लीहा में जाके मरते हैं। ये कहाँ जाके सब मरेंगे, प्लीहा में जाके मरते हैं, और वहां पे फिर नए ब्लड, नए आरबीसी वहां से बल्कि निकल जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे आपके पास नोटों की गड्डी हो, फटी पुरान सब मिला के बैंकों में जाके जमा कर देते हैं। उसी तरह से जो मरे हैं, जो जिंदा है, कुछ भी जो लगभग मरने वाले हैं, ये सारे इकट्ठे जाके ब्लड बैंक में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे ब्लड बैंक में। फिर वहां से नई नई गड्डियां आपको मिलती है। जैसे आप देखे होंगे बैंक में आपने नोटों की गड्डी सरिया ली, कुछ नोट उसमें फटो हुए हैं, अब कुछ नहीं, 4 टुकड़ा, लेकिन आपने उसमें गड्डी डाल दिया है, अरे उसको कहाँ पता चलेगा। अब सारी गड्डी को खूब बढ़िया से सरिया लिए। अच्छा, गड्डिया के एक ऊपर एक नीचे में आपको बढ़िया बढ़िया नोट रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। अब गड्डी लेके जाएंगे अपने मनी बैंक में जमा कर देंगे, अपने मनी बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। फिर वहां से आप जब निकालेंगे पैसा तो 500-500 की नोट को एकदम कड़ी कड़ी नोट निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे तो वही चीज यहाँ पे सेम होती है कि जब भी इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल समाप्त होता है तो ये जाके हमारे ब्लड बैंक स्प्लीन में जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है भैया, स्प्लीन में जमा हो जाता है, और वहां से खूब नया नया आरबीसी बन के निकल जाएगा, और फिर से हमारे शरीर में 120 दिन तक दौड़ते रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि अगर आरबीसी के आकार की बात करें, आरबीसी के आकार की बात करें तो यह गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होगा भैया, गोल होगा, और इसका बीच वाला भाग चपटा होता है,
ठीक है। आरबीसी कैसा होता है, गोल होता है और उसके बीच में चपटा होता है। बीच में क्या होता है, चपटा होता है। जैसे आप देखे होंगे गाँवों में कि पहले रोटी बनाने के टाइम क्या करते हैं, आटा सानने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। अच्छा, लोई बना ली है खूब गोल का और वही गोल में बिचौन में दबा देते हैं 3 अंगुलियों से। 3 अंगुलियों से क्या करेंगे, दबा देंगे ताकि बिचौन कहीं से पचक जाए। तो वैसा ही होता है आरबीसी का आकार, गोल होता है, बिचवा में चपटा होता है। बिचवा में कैसा होगा, चपटा होगा। इसके बाद देखेंगे कि आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है। इसीलिए यह ब्लड बैंक स्प्लीन में जाके मरते हैं। कहाँ मरते हैं, स्प्लीन में जाके मरते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा सा देखेंगे कि हमने बताया था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन ब्लड के किस पार्ट में हीमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी में। आरबीसी में ही हमारी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होता है। कैसा रोग होता है, एनीमिया। और आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि एरिथ्रोसाइड किसे कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पस अर्थात आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइड कहते हैं। इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा, अभी इसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है, इसको अभी नहीं, हम डब्ल्यूबीसी में समझा देंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो अर्थात डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल अर्थात श्वेत रक्त कणिका, या अपनी भाषा में समझ जाइए सफेद खून। सफेद खून यही होता है। आजकल देखिए गाँव में कि सफेद खून की ज्यादा कमी होती जा रही है, सफेद खून की बहुत कमी होती जा रही है। ठीक है, तो अब समझेंगे क्या होता है कि अब जो है इसमें देखेंगे तो इसका जीवन काल जो है 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है भैया। कितना जीवन काल, 4 दिन बाद आरबीसी जो है, अरे डब्ल्यूबीसी ये मर जाती है। मर के कहा जाएंगी, स्प्लीन में जाएंगी और वहां से नई बनके निकल जाएंगी। फिर देखेंगे इसका आकार, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, अनिश्चित आकार का होता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मत ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। ये चीजें हमेशा ध्यान देना भैया कि आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में क्या करता है, तो ये हमारी रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है, तो ये चीज अब देखेंगे हम कैसे करता है। इसमें जो है रक्षा करने के लिए 5 हम कह सकते हैं कि 5 रक्षक होते हैं। क्या होते हैं, 5 रक्षक या 5 एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ब्लड की रक्षा करते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग, पहला होता है लिम्फोसाइट, दूसरा हो जाएगा मोनोसाइट, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल, चौथा होता है बेसोफिल, पांचवा होता है एसिनोफिल। ये 5 चीजें हमारे डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं। अब देखेंगे कि ये हमारे ब्लड की रक्षा कैसे करती है। अभी हमने आपसे कहा था कि एंटीबॉडी को हम यहाँ पर समझाएंगे डब्ल्यूबीसी में कि एंटीबॉडी क्या होता है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से कि एंटीबॉडी क्या है, कि जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस इंटर होता है, जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस इंटर होता है तो तुरंत एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और देखता है कहां से वायरस आ रहा है या फिर कैसा वायरस है। अगर एंटीबॉडी के लड़ने लायक वो वायरस होगा तब तो एंटीबॉडी उसको मार देगा, एंटीबॉडी उसको क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन कभी कभी वायरस से ज्यादा हार्ड होता है तो एंटीबॉडी देख के उस वायरसों को डर जाता है। ठीक है, ये हमेशा ताक से झांक के रहता है, कौन आया तो नहीं हमारे ब्लड में, कौन आया तो नहीं। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, झांकते रहेगा। और जैसे कौन आएगा तुरंत उसको जाएगा पहले घेरने, इससे भर यहाँ से निकाल देने तक हम मार बो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस वायरस की पहचान करता है जो हमारे ब्लड में इंटर होता है। अगर वायरस कमजोर है तब तो एंटीबॉडी वहां पे मार देगा, लेकिन अगर वायरस कुछ ज्यादा हार्ड है, कुछ ज्यादा क्या है, हार्ड है, तब ये बेचारा डर जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, डर जाता है, सोचता है हम तो लड़ नहीं पाएंगे, चलिए अब किसी की सहायता ली जाए। तब ये एंटीबॉडी चला आता है
लिम्फोसाइट के पास। कहाँ जाएगा? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है बहुत ही ताकतवर होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? बहुत ही ताकतवर। अब समझ जाइए कि एंटीबॉडी का बड़ा भैया कौन है? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का बड़े वाले भैया कौन है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के पास जब एंटीबॉडी जाता है तो लिम्फोसाइट खूब ताकतवर है। वो लिम्फोसाइट क्या करता है? उस वायरस को मार देता है। उस वायरस को मारने के बाद जहां से लिम्फोसाइट आया था वहीं पे जाके फिर अपना खटिया बिस्तर लगा के अपना फिर से सूझ जाएगा। फिर से अपना खटिया बिस्तर लगा के सूझ जाएगा। कौन आके हमारा जगह दिया था? ये छोटी मोटी चीजों के लिए हमको मत जाएगा करो। कौन बोलेगा? लिम्फोसाइट। ठीक है, ये मार के जाके अपना फिर सूझ जाएगा बढ़िया से। लेकिन अब बात आ गई, वो तो वायरस को मार दिया, वायरस को वो मार दिया, लेकिन अब बताएगी कि वो वायरस अगर हमारे ब्लड में सड़ने लगा। अब कोई मरा, आपको वो पता ही है कि कोई मरने के बाद सड़ता ही है। तो वायरस जब हमारे ब्लड में मरा तो वो सड़ने लगेगा, हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करने लगता है। हमारे ब्लड को क्या करता है? इन्फेक्टेड करने लगता है, जिससे हमारी त्वचा, स्किन वो सब खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे बॉडी में ना हो, वह सड़े ना, वह गले ना, तो इसके लिए एंटीबॉडी परेशान हो जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है? परेशान हो जाता है। एंटीबॉडी घूम घूम के चारों तरफ देखते रहता है, अच्छा ये तो मर गया है पूरा, अब इसको हटाया कैसे जाए? तो फिर एंटीबॉडी जाएगा किसके पास? मोनोसाइट के पास जाता है। फिर एंटीबॉडी किसके पास जाएगा? मोनोसाइट के पास। और मोनोसाइट से कहेगा एंटीबॉडी कि भैया हमने अभी अभी अपने बड़े भैया लिम्फोसाइट को बुलाया था, उन्होंने वायरस को तो मार दिया है, लेकिन अब बात आएगी उस वायरस को सड़ाने की, यानी उसको हटाने की वहां से, नहीं तो वो सड़ के गंदगी फैलाएगा वहां पे। ठीक है, तब मोनोसाइट क्या चला, अच्छा ठीक हम देखा थे। तो मोनोसाइट क्या करेगा? उस मरे हुए वायरस को खा जाता है। उस मरे हुए वायरस को क्या करता है? खा जाता है। उस मरे हुए वायरस को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? ताकि वहां पे वो वायरस सड़े ना। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद देखेंगे इसमें 3 और एंजाइम पाए जाएंगे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। इन तीनों का कोई मुख्य वो कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलिए देखते हैं, ये WBC हमारा खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट क्या होता है। क्या देखेंगे? प्लेटलेट। प्लेटलेट में अगर हम देख रहे हैं तो इसका जीवन काल 7 दिन तक। कितना दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन के बाद प्लेटलेट मर जाता है और कहाँ चला जाएगा? प्लीहा में चला जाएगा। फिर वहां से नया बनके फिर से सारे शरीर में दौड़ने लगते हैं। आप ऐसे ही समझिए ना, आप सोचेंगे क्यों जाता है? अच्छा, नोट पुरानी हो जाती है तो लेके बैंकों में जमा कर देते हैं और वहां से नई नोट निकाल लेते हैं। वही सेम चीज होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड बन रहा है वह काम करते करते पुराना हो जाता है और उसको ले जाके ब्लड बैंक में अर्थात स्क्रीन में जमा कर दिया जाता है और फिर वहां से नया बन के निकलने लगता है। आप इसका आकार देखेंगे तो उत्तल लेंस की तरह होता है। प्लेटलेट का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। इसको जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि हमने WBC में बताया था कि इसमें केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। अच्छा, प्लेटलेट क्या करता है? ये हमें शक्ति प्रदान करता है। ये हमें क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। जिसका भी प्लेटलेट डाउन होगा उसको तो सबसे पहले चक्कर आने के बाद बेहोश आने के बाद डॉक्टर के पास ग्लूकोज चला देंगे। ग्लूकोज में होता है एनर्जी जैसे हमारी बॉडी को मिलती है, फिर से हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? एक्टिव। लेकिन वो वायरस जो हमारे ब्लड में है, जो हमारे ब्लड को इन्फेक्ट किया है, वो अभी डेड नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेंगे? 3-4 सुई पोषेंगे के बाद जो है हमारे लिम्फोसाइट को मजबूत करेंगे, एंटीबॉडी को मजबूत कर देंगे। जब ये सारी चीजें मजबूत हो जाती हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो मर जाते हैं। जो वायरस इंटर हुए हैं हमारे शरीर में वो क्या होते हैं? डेड कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि डेंगू में हमको, अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको क्या खाना चाहिए? एलोवेरा खाना चाहिए। एलोवेरा खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। फल फ्रूट में जो है क्या खाना चाहिए? हमको केवी फल एक आता है। कैसा फल? केवी फल। फिर एक फल आएगा ड्रैगन फ्रूट। कैसा आ जाता है? ड्रैगन फ्रूट। और बकरी का दूध। और क्या पीना चाहिए? बकरी का दूध, एलोवेरा। हम ये सब खा पी रहे हैं तो हमारा जो प्लेटलेट है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए ये सारी चीजें हमको समय समय पर खानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज्यादा हार्ड वायरस हो जाते हैं। वायरस हार्ड का मतलब एक बीमारी होती है एड्स, उसका एक वायरस होता है HIV। उसका एक वायरस क्या होता है? HIV। जब HIV हमारे ब्लड में इंटर होती है तो ये HIV बहुत हार्ड वायरस होता है।
ये हमारे एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट मोनोसाइट सबको ही मार देती है, सबको क्या कर देती है, मार देती है। अर्थात हमारी जो टी कोशिकाएं होती है, T4 कोशिकाएं होती है, ये उनको डेड कर जाती हैं। ये क्या करती है, डेड हो जाती है, किससे, HIV वायरस से। और HIV वायरस से धीरे धीरे इसका कोई इलाज भी नहीं है और व्यक्ति को जो है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये ब्लड चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। अभी जो है आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और एक चीज भैया हम आपसे कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर बताते हैं।